हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1988, PGS 2003, DGS 1989 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंक्वायरी को एक्सप्लेन करके। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2G प्रोवाइड करता है कि इंक्वायरी का मतलब है हर एक इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल जो कंडक्ट की जाती है इस कोड के अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। जो बेसिक पर्पस है इंक्वायरी का वो है असर्टेन करना ट्रुथ या फॉल्सिटी फैक्ट्स की प्रोसीड करने के लिए आगे इस कोड के अंदर। जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो इंक्वायरी और ट्रायल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाती है तो इंक्वायरी स्टॉप हो जाती है। तो बेसिकली ये जो है हमने इंक्वायरी के बारे में बताया है और थोड़ा सा ट्रायल और इंक्वायरी के बारे में बताया है। ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो दो अलग अलग स्टेजेस हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। जब ट्रायल बिगिन करता है तो इंक्वायरी जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर आगे ट्रायल हमारे पास, जो टर्म है ट्रायल वो डिफाइंड नहीं है कोड में। कोई भी यूनिवर्सल मीनिंग नहीं दिया जा सकता है टर्म ट्रायल को। इसको डिफाइन किया जा सकता है एज प्रोसीडिंग डिटरमाइन करने के लिए गिल्ट या इनोसेंस अक्यूज्ड का। ट्रायल जो है हमेशा एंड करती है इधर एक्विटल में या कन्विक्शन में। जो पर्पस है ट्रायल का वो है फाइंड आउट करना वेदर अक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है या नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रायल है। ट्रायल जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसका एज सच डायरेक्ट से आप कुछ भी उठा के नहीं लिख सकते हैं। ये सब जो है आपको खुद ही लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। फिर आ गया मेन कंटेंट हमारे पास, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। अगेन हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिस लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंक्वायरी, सेकेंड टॉपिक दैट इज ट्रायल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास प्रोविजन। सेक्शन 2G जो है वो इंक्वायरी को डिफाइन करता है और ट्रायल के लिए जो है डिफाइंड नहीं है कोड में, तो यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। सेकंड आ गया हमारे पास स्टेज। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले वो जो है इंक्वायरी होगी। ट्रायल जो है वो बिगिन करता है जब चार्ज जो है वो फ्रेम हो जाता है, और समन्स ट्रायल में जब अक्यूज्ड जो है वो अपीयर करता है और उसको बताया जाता है सब्सटेंस जो है एक्यूजेशन का अंडर सेक्शन 251। तो बेसिकली दोनों के अलग अलग स्टेजेस हैं। ये होता है प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये होता है चार्ज फ्रेम करने के बाद। तो बेसिकली जो चार्जिंग ऑफ फ्रेम है हमारे पास वो हमारे पास डिस्टिंग्विश करने का पॉइंट है दोनों जो है टॉपिक्स का। थर्ड आगे इसमें हमारे पास रिजल्ट। इंक्वायरी जो है वो रिजल्ट नहीं करती है कन्विक्शन और एक्विटल में, लेकिन ये रिजल्ट कर सकती है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में जो हमारे पास सेक्शन 203 में है, या फिर डिस्चार्ज जो है अक्यूज्ड का, या फिर कमिटल जो है केस का ट्रायल के लिए। ट्रायल जो है वो रिजल्ट करती है एक्विटल में या कन्विक्शन में अक्यूज्ड का। फोर्थ आगे इसमें हमारे पास रिलेशन टू ऑफेंस। ऑफेंस से क्या रिलेशन है? इंक्वायरी जो है उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंक्वायरी है ऑफेंस की, लेकिन ये रिलेट कर सकती है दूसरे मैटर्स को भी। ट्रायल जो है वो हमेशा एक एग्जामिनेशन है ऑफेंस का। फिर आगे फिफ्थ हमारे पास पर्पस। जो पर्पस है इंक्वायरी का वो है टेस्ट करना ट्रुथ या फॉल्सिटी कुछ फैक्ट्स की एक व्यू के साथ कि फर्दर एक्शन लिया जाए। जो पर्पस है हमारे पास ट्रायल का वो है डिटरमाइन करना गिल्ट या इनोसेंस जो है अक्यूज्ड का। बाकी जो है इस क्वेश्चन में दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, जिसमें आपकी 5 मार्क्स की थ्योरी होगी और 5 मार्क्स के जो है डिफरेंसेस होंगे। अगर ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, आपको टेबुलर फॉर्म में जो है कोई भी 5 पॉइंट, जो हमने 5 ही किए हैं बेसिकली, इसमें आपको जो है 5 पॉइंट्स उठा के लिख देने हैं। आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करना है। आप जो है एक अलग से कॉलम भी बना सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर का, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि जो एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये क्लैरिफाई हो जाएगा दूर से कि 5 पॉइंट लिखे हैं, तो 5 मार्कर में वो जो है आपको 5 नंबर दे देगा बेसिस देख के और आपके जो है नंबर जो लिखे हैं उसको देख के। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।